न इधर की अटकलें। कहते हैं सर, जिस तरह से किसान जो हैं वो किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सर किस तरह से बातचीत के लिए आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं? भारत सरकार किसानों के साथ पहले भी चर्चा कर चुकी है और आने वाले समय में भी चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। मैंने किसान यूनियन के लीडर्स को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और मुझे आशा है कि वो 3 दिसंबर को आएंगे और संवाद के माध्यम से कुछ रास्ता निकले इस बात की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से किसान भाई और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता उन्हें छोड़ना चाहिए और चर्चा का रास्ता ही अपनाना चाहिए। चर्चा से ही आगे के रास्ते निकलते हैं और इस पर उनको भरोसा रखना चाहिए। हाँ सर, अगर हम बात करें सर कुछ में किसान नेताओं के बारे में बात करें तो उनका कहना है कि वे कृषि मंत्री से उनकी बात हुई है, उन्होंने आमंत्रित किया है। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे बातचीत करने के लिए आने के लिए कहा है। हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि उन्हें अभी तक कॉल नहीं आया है। मैं समझता हूँ 3 दिसंबर की सूचना सभी किसान यूनियन के नेताओं पर पहुँच गई है। चूँकि उनका 26-27 का ये आंदोलन था, इसलिए अभी उनने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और मुझे आशा है कि 3 दिसंबर को वो आएंगे और चर्चा करेंगे। सर, अगर हम बात करें किसानों के मुद्दे के बारे में बात करें तो कई राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस हैं, आम आदमी पार्टी हैं, वो कह रही है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को तो इन बिल के बारे में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार है नहीं। कांग्रेस ने पहले भी किसानों को गुमराह किया और आज भी गुमराह करने का वो पाप लगातार करती जा रही है। चुनाव का मैनिफेस्टो 2019 का था, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कृषि सुधार बिल हम लाएंगे, एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, एसएसएल कम्युनिटी एक्ट में बदलाव करेंगे। ये सब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अंग है और पहले कांग्रेस को यह चाहिए कि वो सार्वजनिक रूप से अपने मैनिफेस्टो से मुकरे और उसके बाद रिफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि जहाँ तक सर आप बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ किसान नेताओं का यह कहना है कि बातचीत का रास्ता अब नहीं हो सकता, वो चाहते हैं कि कानून जो है कानून को ही रद्द किया जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आंदोलन का ये हिंदुस्तान साक्षी है। सभी आंदोलन का जो रास्ता है वो चर्चा और वार्तालाप से ही आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से किसानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि वो चर्चा का रास्ता अपनाएं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बनाए गए हैं 3, जिनका लगातार पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। वो चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें या दूसरी और जगह भी विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा की बात करें तो विशेषकर हरियाणा के से होते हुए किसान गए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, कुछ किसान दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, तो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कई जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरियर्स को तोड़ते हुए किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दलाल साहब, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये जब से कृषि कानून आपने बनाए हैं तब से विरोध हो रहा है, केंद्र ने बनाए हैं, लेकिन आप लोग इसको अच्छा बताते हैं, किसान जो है वो इसके विरोध में है। बैरियर्स लगाए गए, तोड़ करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, इस बार जो एक कुछ किया 100% पंजाब सरकार द्वारा, पंजाब कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित था और जत्थे के जत्थे उन्होंने तैयारियां करके पंजाब से बाकायदा ट्रेनिंग देकर दिल्ली को भेजे हैं
मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता। एक तरफ तो पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन कानून को हम लागू नहीं करेंगे पंजाब में, फिर सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में कैसे हो गया? सारा का सारा प्रायोजित कार्यक्रम है। और उन्होंने जो अपने झूठ बोल के वोट लिए थे लोगों से, कर्जा माफ़ी का नारा देके तरह तरह का और झूठ बोली उन्होंने, अब लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया है। और इसी के ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पहले तो ट्रेन पे जाम करवा दिया 1-1.5 महीने से। सबसे ज़्यादा किसान का नुकसान उससे हुआ कि खाद ही नहीं है आज पंजाब के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि हम जो एमएसपी से नीचे परचेज करेगा 3 साल की सज़ा कर देंगे, सिर्फ धान और गेहूं की परचेज के लिए। जो केंद्र सरकार के पैसे से एफसीआई के लिए प्रोक्योरमेंट होती है, और साल में 2 महीने धान की प्रोक्योरमेंट होती है, 2 महीने गेहूं की प्रोक्योरमेंट होती है। उसके बाद अगर 50 रुपये डाउन हो जाता है भाव, पंजाब के किसान को कोई बायर नहीं मिलेगा, कहाँ लेके जाएगा बेचारा? पंजाब के किसान को जितना नुकसान कर सकती है कांग्रेस पार्टी, वो करने जा रही है। पहले भी एक सोचने का मुद्दा है, देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, हम खाद्यान्न की कमी थी देश में, किसान ने पसीना बहाया और खाद्यान्न से भंडार भर दिए देश में खाद्यान्न सरप्लस हो गया, लेकिन किसान की आर्थिक हालात खराब रही। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कांग्रेस सरकार की नीतियों की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करते ही ये कहा कि मुझे 2022 तक किसान की आमदनी को बढ़ाना है। उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए, फसल बीमा योजना लेके आए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनवाई, ड्रिप इरिगेशन की स्कीम्स लेके आए, प्रोक्योरमेंट के भाव जो हैं वो फसल बोने के वक्त डिक्लेयर किए, प्रोक्योरमेंट के प्राइसेस बढ़ाई, प्रोक्योरमेंट की क्वांटिटी डबल की, और किसानों को इसका बहुत सारा लाभ मिला। और इसी श्रृंखला में ये 3 कानून लेके आए कि मंडी से बाहर अगर किसान अपनी उपज को बेचना चाहता है, उसको कोई अच्छा रेट मिलता है तो वो बेचे। तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं किसानों को कि ये किसानों के हित में है, या किसान क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं आपकी बात? आपके पास पूरे कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, लगभग राज्यों में आपकी सरकारें हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, सारे नेता आपके हैं, क्यों नहीं किसानों को आप संतुष्ट कर पा रहे हैं? लोकतंत्र के अंदर शासन चलाने का अधिकार जनता के वोट के द्वारा है। इन कानून आने के 3 महीने 4 महीने बाद अभी चुनाव हुए बिहार में, अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन, अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, अभी चुनाव हुए गुजरात के अंदर। कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी है, आधे सीटों के अंदर जमानत जब्त हुई है। आप हरियाणा की बात नहीं करते? हरियाणा में जो उपचुनाव हुआ उसमें क्या हाल हुआ? हरियाणा के अंदर भी हमारी जो सीट कभी नहीं रही, वहाँ 15,000 वोट पिछले 1 साल से ज़्यादा बढ़ के हमारे आए, हमारी कभी सीट नहीं। तो ये कांग्रेस को बुझता हुआ लो है। कांग्रेस आखिरी लड़ाई लड़ रही है, नेतृत्व विहीन पार्टी है, और कांग्रेस ने हितास्थिति रखी है। कांग्रेस ने 73 साल तक किसानों का शोषण किया है, कांग्रेस ने बिचौलियों का साथ दिया है, और आज का किसान जागरूक है। ये जागरूक है तो तभी तो इन कानूनों के बाद कि इस 125 करोड़ के देश के अंदर भीड़ तंत्र के द्वारा 10,000 की भीड़, 20,000 की भीड़ या 50,000 की भीड़ या 10 लाख की भीड़ भी कर दे, क्या वो फैसला करेगी? आप सारा ठीकरा पंजाब के ऊपर फोड़ रहे हैं। यूपी से भी किसान आ रहे हैं, हरियाणा से भी किसान गए हैं। पहले किसान मेरा सवाल सुन लीजिए कि पहले किसानों को रोका क्यों गया? बैरिकेटिंग लगा करके रोका गया, जगह जगह बैरिकेटिंग तोड़वाई गई, किसानों ने बैरिकेटिंग तोड़ी, अब उनको दिल्ली जाने की इजाजत दे रहे हैं। ऐसा आखिर ये नौटंकी क्यों की गई? हमारे मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था प्रशासन को कि किसानों को समझा बुझा के रोकना है, बल का प्रयोग नहीं करना, कोई गोलीबारी नहीं करनी, जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें कांग्रेस के ट्रैप पे नहीं आना है। कांग्रेस की इच्छा ये है कि यहाँ कुछ आदमी की जान चली जाए ताकि आंदोलन को मुक्को ही मोड़ दें। उनको किसान के हित से कुछ नहीं लेना, उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उन्होंने झूठ बोल के कर्जे माफ़ी का नारा दे के वोट लिए, उसका ध्यान डाइवर्ट करना है।
मुझे बताइए कि हमने अपने बजट से हरियाणा से 7.5 लाख मीट्रिक टन 2150 रुपये में बाजरा खरीदा है। एमएसपी राजस्थान में भी है, कानून राजस्थान में भी है, कोई बाजरा की परचेज नहीं हुई। 1200 रुपये में बाजरा बिक रहा है। ये सारा ट्रैक्टर ले जाके अमरिंदर सिंह ने बाजरा नहीं खरीदा है। ये कानून बनाने से कुछ नहीं होता, व्यवस्थाएं करनी है, सरकार की इच्छा शक्ति हो, किसान की हालत को सुधारने के दृढ़ निश्चय हो जो मोदी जी का है, तभी तो किसान का लाभ होगा। सब विरोध हो रहा है और आप जो बातचीत का न्योता दे रही है आपकी केंद्र सरकार के मंत्री 3 तारीख का दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 3 तारीख का? आज का क्यों नहीं दे रहे हैं न्योता? आज ही क्यों नहीं बुलाते हैं? आज का नहीं, हम ये 3 दौर की वार्ताएं हो चुकी है। पहली वार्ता में मैं गया था और जो इस आंदोलन के मुखिया हैं ये इन्होंने वार्ता में भाग नहीं लिया। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री दिल्ली तक गए थे, चढ़ूनी साहब, हमारे एक एमपी के घर में चाय पी के वो वापस चले गए क्योंकि कांग्रेस के नेता का इनको फ़ोन आ गया कि आपको वार्ता में नहीं जाना है। और दूसरी दौर की वार्ता हुई, जिनको हमारे नेता गए उनको हम समझाने में सक्षम रहे, कामयाब रहे, और उसी वक्त ये फैसला आया था कि अगले दौर की वार्ता जो है 3 तारीख को फिर होगी। और ये इनको पता है, कांग्रेस के नेताओं को पता है कि 3 तारीख को फिर वार्ता होनी है और अगली बार फिर वार्ता होनी है। साहब, जब पूरा देश सड़कों के ऊपर आ चुका है, किसान सड़कों के ऊपर हैं, सारे बॉर्डर जाम हो रखे हैं, आम आदमी को परेशानी हो रही है, तो आखिर ऐसी भी क्या जिद है कि 3 तारीख को ही वार्ता होगी? आज वार्ता नहीं हो सकती? नहीं, मैं कहता हूँ कि 3 तारीख की वार्ता का निमंत्रण हम पहले से दिया हुआ था। ऐसी भी क्या जिद थी कांग्रेस को या अमरिंदर सिंह को कि 3 तारीख की वार्ता बुला रखी है तो दिल्ली की व्यवस्था फैलाए। दिल्ली हमारा दिल है, हिंदुस्तान की मान सम्मान की जगह है, वहाँ व्यवस्था क्यों फैला रहा है अमरिंदर सिंह? और कांग्रेस को इतनी जल्दी लगी है सत्ता की, सत्ता के बगैर तड़प रही है कांग्रेस। आने वाले वक्त में आप इन नतीजों से जाग जाइयो। ये अध्यादेश और ये बिल आने के बाद में जो रिजल्ट देखिए कि आपकी जमानतें जब्त हुई हैं, आप अब भी नहीं समझ पा रहे। मुख्यमंत्री आपके कहते हैं कि लगातार ये जो आंदोलन है ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, हरियाणा का एक भी किसान इसमें शामिल नहीं है। सहमत है इस बात से? हरियाणा के कुल मिला के जो एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, 1000-1200 से कि मेरी जानकारी है जो इन्होंने हिस्सा लिया इसमें। और मैं तो पंजाब के किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब को बर्बाद किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। भिंडरावाले से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर पंजाब में उद्योग धंधे बंद करने से लेकर आज कृषि को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये अपनी सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है और इसको समझ जाना चाहिए राहुल गांधी को कि सिख भाई जो है आपको कभी नेता नहीं मानेगा। और ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भेज भेज के आप जो व्यवस्था फैला रहे हैं, इसका भी लोग जो आपको इलेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। किसान लगातार कह रहे हैं कि हम बातचीत से कोई हल नहीं निकालेंगे, ये कृषि कानून वापस हो तभी हल निकलेगा, नहीं तो ये जो सड़कें जाम की गई हैं ये जाम रहेंगी। क्या कहेंगे? इस कानून से नुकसान क्या हुआ है? पहले मुझे बताइए कि 70-73 साल में जो व्यवस्था थी उससे किसान अमीर हो गया क्या, समृद्ध है क्या? इस कानून का असर आने में साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। कोई खामी होगी तो हम तब मांग करनी चाहिए, तब हमारे से कहें कि जी आप इसको सुधारिए। अगर हम ना सुधारें तो तब कहे जाए कि आंदोलन करने का औचित्य बनता है। अभी चीज़ लागू होते ही आप कहते हैं कि इसको बंद कर दीजिए। या तो आप बताइए कि हाँ हम समृद्ध हैं, हमारी सब चीज़ों की ठाट बाट है, हमारे कोई कमी नहीं है, किसान खुशहाल है, कांग्रेस ने खुशहाल कर दिया। फिर अगर हम कोई चीज़ लेके आते हैं फिर तो बताइए। किसान को बर्बाद कर रखा है, किसान भूखमरी की तरफ है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी सारी नीतियाँ कांग्रेस की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। भारत किसान यूनियन के नेता कहते हैं कि अमित शाह का उनको फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं कि बुराड़ी मैदान के अंदर बैठ जाओ, रामलीला मैदान में नहीं बैठने देंगे। क्यों इस तरह की बातचीत हो रही है? जो बातचीत करनी है बात करके नक्की क्यों नहीं करते? अब आपको एक 5 गाड़ी की कार है, उसके कहेंगे हम इसमें 100 आदमी चढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? व्यवस्थाएं देखना प्रशासन का काम है, कहाँ कितने आदमियों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जंतर मंतर पे 500 से 100 आदमी की भीड़ मुश्किल से संभाल सकती है। अगर आप 20,000 आदमी में बैठाओगे तो सारी दिल्ली की व्यवस्थाएं, हमारे एम्बेसीज भी हैं, इंटरनेशनल प्रेस भी हैं, देश का मान सम्मान की बात भी है। ऐसा सिस्टम क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? कांग्रेस को इससे क्या लाभ होगा? देश का हो सकता है कि मोदी जी आपको पसंद ना हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको पसंद ना हो, लेकिन देश का भी तो कोई मान सम्मान होता होगा। आप इतने तुच्छ विचारों पे क्यों आ गए?
आज सड़कों पर किसान है तो क्या कहना चाहेंगे किसानों को, क्योंकि लगातार वो बीजेपी के तो पक्ष में है नहीं, बीजेपी का तो खुल करके विरोध कर रहे हैं और वहां बीजेपी का कोई नेता उनको फेस करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है कि कोई नेता हिम्मत जुटा मैं पाए। अभी अपने इलाके में जा रहा हूँ, किसानों में ही रहता हूँ। किसानों का ही देखभाल करना, किसानों के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाना, किसानों की भलाई के काम करना मेरा दायित्व है और हम खुद किसान हैं। किसानों की अगर हित की कोई बात नहीं होगी तो मैं अपने नेतृत्व तक उनकी आवाज़ को पहुंचाऊंगा। कोई भी अहित किसानों का जब तक मैं कृषि मंत्री हूं, हरियाणा का तो होने नहीं दूंगा। देश के हमारे जो, मुझे पूरा भरोसा है किसानों की भलाई अगर कोई कर सकते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो वचन के धनी हैं। जिस तरह उन्होंने धारा 370 35A, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण, जिस तरह से CAA किया है, उसी तरह जो उन्होंने वचन दिया है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है वो उसमें पूरा करेंगे। कांग्रेस को बेचैनी इसी बात की है कि मोदी बात के धनी हैं, मोदी जी किसान की आमदनी बढ़ा देंगे। कांग्रेस का आने वाले 50 साल तक कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। कांग्रेस के नेता भी लगातार उनमें धरनों में जा रहे हैं और जा करके अपना समर्थन दे करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन तीनों कानूनों को निरस्त करेंगे। आपकी सरकार आ गई, आपकी सरकार पंजाब में है, आपने पंजाब में कह दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपको कुर्सी चाहिए, आपको किसान हित से कोई लेना देना नहीं है। आप कुर्सी के काटे हुए हैं और ये कुर्सी भारत की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। भारत का किसान कांग्रेस को किसी भी सूरत में दोबारा शासन नहीं देगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के नेता जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इन तीनों कानूनों को निरस्त करेंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कानून भी बना चुके हैं, उसके बावजूद भी पंजाब के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, ये बात अपने आप में खलती है। कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।